ट्राई के नियमों के खिलाफ हुए उपखंड के समस्त केबल ऑपरेटर आम केबल उपभोक्ताओं के हितों को लेकर दिया ज्ञापन। हत्या के 4 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दिया फैसला, 3 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। शहर के मुख्य डाकघर में आयोजित हुआ बचत महामेला, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया पुरस्कृत। और राष्ट्रीय बजरंग दल ने सुभाष जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किया कार्यक्रम, सुभाष सर्किल पर जलाए 151 दीप। नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार 1 फरवरी से टैरिफ ऑर्डर लागू किया जा रहा है। उक्त टैरिफ ऑर्डर से आमजन पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर मंगलवार को उपखंड के समस्त केबल ऑपरेटरों ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। स्थानीय एमएसओ गोविंद शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम सुरेश चौधरी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ 24 जनवरी को केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट करने की जानकारी दी गई है। एसडीएम चौधरी को दिए गए ज्ञापन में केबल ऑपरेटर्स ने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार 1 फरवरी से जो टैरिफ ऑर्डर लागू किया जा रहा है, इस आदेश से देश भर में करीबन 2,50,000 केबल ऑपरेटर बेरोजगार होने जा रहे हैं और उससे जुड़े हुए 12,50,000 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा होने जा रहा है। इस आदेश से आम केबल उपभोक्ता जो सभी अब तक 200 रुपए में 350 चैनल देख रहे हैं, 1 फरवरी से उनकी कीमत 600 से 800 रुपए हो जाएगी, जिसका भुगतान करना आम उपभोक्ता के लिए संभव नहीं है। इससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर भारी आर्थिक भार पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के इस आदेश से आगामी चुनावों में दोनों ही पार्टियों को नुकसान भी होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के उक्त निर्देशों के खिलाफ राजस्थान में सभी केबल ऑपरेटर्स ने रविवार को अजमेर में आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया है कि गुरुवार 24 जनवरी को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरे राजस्थान में केबल टीवी प्रसारण ब्लैकआउट रहेगा। 24 जनवरी के ब्लैकआउट के माध्यम से देश भर के सभी केबल ऑपरेटर यह मांग करते हैं कि चैनल की रेटें जो तर्क संगत नहीं है, ट्राई के आदेश पूर्णतया ब्रॉडकास्टर का फायदा देने वाले हैं। इन आदेशों से आम नागरिक को मनोरंजन से वंचित होना पड़ सकता है। कृपया इस व्यवसाय से जुड़े लाखों परिवारों के सामने खड़े होने वाले संकट से बचाने में हमारा सहयोग करें। ऑपरेटर्स ने बताया कि जब सिनेमा घर के मनोरंजन पर 5% जीएसटी है, तो घर घर में देखे जाने वाले टीवी मनोरंजन पर 18% जीएसटी क्यों? कृपया उक्त विसंगति को भी दूर करने की कृपा करावे। इस दौरान केबल ऑपरेटर्स ने ट्राई के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन देने वालों में एमएसओ गोविंद शर्मा, अशोक गहलोत, राजू नरसिंहपुरा, महेंद्र सिंह, श्रवण कुमार, मुकेश शर्मा, श्याम सुंदर, नवीन भाटी, यतिन पिपावत, विजय कुमार, सलीमुद्दीन, सुरेश, पप्पू भाटी, लक्ष्मण राम, मोहन मंगरोला, शमशेर चीता, संजय भट्ट, नरेंद्र शर्मा, किशोर सिंगारिया, दीपक कुमार, बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर शामिल थे। तो आइए आपको ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर का पूरा मामला समझाते हैं। इन दिनों मनोरंजन के नाम पर राहत और धोखे के बीच युद्ध छिड़ा है। एक और विभाग आम केबल उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कर रहा है, वहीं केबल ऑपरेटर्स ट्राई की इस राहत को धोखा करार दे रहे हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी को राजस्थान में ब्लैक आउट डे मनाने की घोषणा की गई है। मतलब साफ है कि आप अपने टीवी में 24 जनवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कोई भी चैनल नहीं देख पाएंगे। आइए आपको पूरा मामला समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। नियमों के तहत बताया गया कि केबल उपभोक्ता अब अपने पसंदीदा चैनल्स का ही भुगतान कर पाएंगे। एक दफा तो लगा कि नापसंद अतिरिक्त चैनल्स के हटने से मासिक भुगतान में कमी आएगी, लेकिन केबल ऑपरेटर्स के सर्वे के मुताबिक ये राहत ग्राहकों के लिए अब धोखा बनकर आई है। मनोरंजन के लिए चयनित चैनल्स का पैनल बनाने पर सामने आया
कि ग्राहकों की पसंद के मुताबिक पहले से ज्यादा भुगतान ग्राहकों को करना पड़ेगा। केबल ऑपरेटर्स ने दिल्ली में जाकर इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के बाद मंत्रालय ने राहत देते हुए लागू नियमों में 1 महीने की ढील दे दी, यानी 1 फरवरी से उक्त नीति को लागू करने की बात कही गई। लेकिन इससे पहले ही पूरे देश में मनोरंजन के मैदान में ट्राई बनाम केबल ऑपरेटर्स के बीच विरोधाभास का युद्ध छिड़ गया है। केबल ऑपरेटर्स यूनियन ने ट्राई की नीतियों का विरोध करते हुए 24 जनवरी को केबल प्रसारण बंद रखने का ऐलान किया है। ब्यावर केबल ऑपरेटर्स यूनियन ने ट्राई की नीतियों के विरुद्ध एमएसओ गोविंद शर्मा के नेतृत्व में सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ किया गया कि किस तरह आम उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा परेशान होगा। आम केबल उपभोक्ता के साथ अन्याय है। जो केबल उपभोक्ता 200 से 250 रुपये में सारे चैनल देख रहा है, उन्हीं चैनलों का केबल उपभोक्ता को 600 से 800 रुपये देना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो GST 18% लिया जा रहा है केबल के ऊपर, जबकि वो भी मनोरंजन ही है, तो उस पर 18% की जगह 5% किया जाए। हमारी यही डिमांड है। वर्धन सिंह राठौड़ साहब के नाम पे केबल ऑपरेटरों पे जो 1 फरवरी से जो रेटें लागू की जा रही है वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत अत्यधिक है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही 24 जनवरी को ब्लैकआउट रहेगा सुबह 8 बजे से रात्रि को 8 बजे तक, जिसका हम समर्थन करते हैं। और केवल ये ब्यावर में नहीं, पूरे देश के 7 राज्यों में ये ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें हम साथ हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी हमारी जो मांगे है उनको पूर्ण किया जाए और हमारी GST की जो दर है 18% जो अभी ली जा रही है उसको 5% किया जाए। कि उनको हर चैनल के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी हम 200-250 रुपये के अंदर सारे ही चैनल उनको दिखा पा रहे हैं। अब अगर कनेक्शनधारी बार बार कैसे इस चीज़ को इंक्लूड करेगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस चक्कर में ये परेशानी होगी। इसलिए हम ये निवेदन है कि इस चीज़ को बंद किया जाए और सारे केबल ऑपरेटर के रोजी रोजगार को बचाया जाए। बिल्कुल गलत है। ट्राई द्वारा जो विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि सबसे पहले तो 130 रुपये प्लस GST मतलब 154 रुपये तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा पैकेज है जो जैसे स्टार का 50 रुपये करीब है, सोनी का 31 रुपये है और कलर्स का 45 रुपये है, जी का 45 रुपये, ये करके करीब 400 रुपये करीब तो ये रेटें हो जाएगी। ये तो हम 200-250 रुपये में दे रहे थे, तो ये 400-450 रेट जाएगी। तो इसमें जो उपभोक्ता को क्या फ़ायदा है? उपभोक्ता तो नुकसान में ही रहेगा। इसके अलावा अगर उपभोक्ता रेटें 200-250 रुपये तक देगा तो उसमें उसको चैनलों से समझौता करना पड़ेगा। कुछ चैनल वो अपना मनोरंजन खराब करना पड़ेगा। वो मनोरंजन पूरा जो अभी देख रहा है वो पूरे चैनल नहीं देख पाएंगे। तो फ्री चैनल जो है, जो गरीब आदमी, जो गरीब तबके का जो आदमी था, वो दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने शाम को घर पहुँचता तो फ्री में सब चैनल देखना चाहता, देख सकता था। केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक पहले केबल उपभोक्ताओं को फ्री टू एयर चैनल्स का भुगतान नहीं करना होता था, लेकिन नई नीतियों के मुताबिक करीब 100 से अधिक निःशुल्क चलने वाले चैनल्स का भुगतान अब उपभोक्ता को करना होगा। निःशुल्क चैनल्स के लिए उपभोक्ता को अब 153 रुपए भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को जो भी चैनल चयनित करेगा उसका अलग से भुगतान और होगा। ऑपरेटर्स द्वारा बताए गए चैनल्स रेट के मुताबिक यदि वर्तमान में चल रहे चैनल्स को उपभोक्ता चयन करता है तो उसे लगभग 800 रुपए मासिक भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पैनल व्यवस्थित करने के बाद भी उपभोक्ता चैनल्स का चयन करता है तो स्टार ग्रुप के कुछ चैनल उपभोक्ताओं को करीब 58 रुपए के पड़ेंगे। इसके अलावा सोनी ग्रुप के करीब 37 रुपए, जी फैमिली पैक के करीब 46 रुपए, डिस्कवरी ग्रुप के 7 रुपए, कार्टून ग्रुप के करीब 5 रुपए, डिज्नी ग्रुप के करीब 5 रुपए, आज तक इंडिया टुडे के करीब 1 रुपए। ऐसे में यदि केवल इन्हीं चैनल्स का आम उपभोक्ता चयन करता है तो उसे मासिक करीब 200 रुपए देना होगा। इसके अलावा फ्री टू एयर जो कि अनिवार्य भुगतान है उसके लिए उपभोक्ता को 153 रुपए देने होंगे। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो उपभोक्ता के लिए मासिक बजट 350 रुपए करीब आएगा। ऐसे में साफ है कि वर्तमान में उपभोक्ता सभी चैनल्स के करीब 200 से 250 रुपए का भुगतान कर रहा है। अब उसे इससे भी कहीं चैनल्स को हटाने के बाद 350 रुपए करीब भुगतान अब करना होगा। केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक यह समस्त दरें बिना HD की है, मतलब यदि उपभोक्ता को HD चैनल्स लेना है तो उसके लिए उसे अलग भुगतान करना होगा। ऑपरेटर्स ने बताया कि ट्राई के नियमों के तहत उपभोक्ता से चैनल्स चयनित करने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस नीति को गलत बताया और आवेदन तक भरने से इनकार कर दिया। हमने कुछ उपभोक्ताओं से इस नीति के संबंध में जानना भी चाहा तो उन्होंने कुछ यूं कहा। ट्राई ने अभी जो ये डिसीजन लिया है कि हमें पर्टिकुलर चैनल के लिए पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि पर मंथ 39 to 40 रुपीज़ का है। अगर इसे देखा जाए तो हमारा पर मंथ चार्जेस 700 से 800 रुपये का बनता है, जो कि अब तक सिर्फ 200 से 250 रुपये था। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि जो आपने
चैनल्स के रेट बढ़ाने के साथ साथ जीएसटी भी बढ़ा दी है, जिसका भी इफेक्ट हम पर ही पड़ रहा है, हमारी ही पॉकेट पर पड़ रहा है। केबल ऑपरेटर पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट, आप अपने जीएसटी प्लस ये जो आपने डिसीजन लिया है पर्टिकुलर चैनल के अमाउंट पे करने का, उसे बदलने का कष्ट करें, ताकि जिस तरीके से हम पहले अपने चैनल्स का, अपने मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे थे, उसे हम कंटिन्यू रख पाएँ। हाल ही में हमको देखने को मिला है ट्राई ने जो ये डिस्क के रेटों में जो बढ़ोतरी की है, उससे आम जन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले जो हमको चैनल 200 रुपये में, 200 या 250 रुपये में हमको 250 से 300 चैनल देखने को मिलते थे, और ट्राई ने सभी चैनलों के रेट फिक्स कर दिए, जिससे कि ग्राहक को अब हर चैनल का अलग से पे करना पड़ रहा है, जिससे कि ग्राहक आम जन में काफ़ी दुविधा है कि वो क्या करे। इससे हमारे देशवासियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस फैसले को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। उपभोक्ता के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर उन्होंने नीति को उपयोगी नहीं बताया है। उधर केबल ऑपरेटर्स ने साफ किया है कि ट्राई केबल उपभोक्ताओं से अतिरिक्त कर भी वसूल रहा है। उन्होंने बताया कि सिनेमा जगत में मनोरंजन के नाम पर जीएसटी मात्र 5% ली जाती है, जबकि केबल उपभोक्ताओं से मनोरंजन के नाम पर जीएसटी 18% ली जाती है। केबल ऑपरेटर्स ने जीएसटी में समानता रखने की भी पुरजोर मांग उठाई है। अब देखना यह है कि क्या ट्राई केबल ऑपरेटर्स की मांगों पर विचार कर उनके हित में फैसला लेता है या फिर इनके खिलाफ जाकर नीतियों को लागू करता है। देश भर में लाखों केबल ऑपरेटर्स पर छाया बेरोजगारी का संकट और उपभोक्ताओं को आ रही परेशानियों के चलते केबल ऑपरेटर्स ने ट्राई की नीतियों में बदलाव नहीं होने पर लड़ते रहने का ऐलान किया है। फिलहाल 24 जनवरी को देश भर के करीब 7 राज्यों में ब्लैकआउट डे की घोषणा करते हुए केबल ऑपरेटर्स ने केबल प्रसारण बंद रखने का निर्णय लेते हुए अपना विरोध दर्ज करवाने का ऐलान किया है। कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित समाजोपयोगी एवं समाज सेवा शिविर के तहत तीसरे दिन मंगलवार को कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित एकल युगल नृत्य के साथ साथ आयोजित सलाद सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक लता जेतलिया ने बताया कि एकल नृत्य में सुश्री शीतल, सुश्री तनिषा, सलाद सज्जा में श्रेया एंड ग्रुप ने तथा सुश्री विशी एंड ग्रुप प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार युगल नृत्य में वसुंधरा एवं नमिता तथा अंचल एवं खुशी ने क्रम से प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शिविर के तीसरे दिन शाला अध्यक्ष गिरिराज झंवर, सचिव लालचंद हेड़ा, कोषाध्यक्ष महेश मालू एवं प्राचार्य अजय रानी माहेश्वरी ने शिविर के दौरान चल रहे कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में श्रीमती ऋतु राजू, सुश्री पूजा कांकानी, श्रीमती नेहा कांकानी, श्रीमती वर्षा तापड़िया, सरिता शर्मा, मोनिका दूत, कविता बागड़ी तथा अजय रानी माहेश्वरी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर की 7 मार्च से तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 14 मार्च से प्रारंभ होगी। परीक्षाओं के तहत उच्च माध्यमिक कक्षा स्तर की विज्ञान तथा भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के पारी प्रभारी राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संगम केंद्र पटेल स्कूल प्रशासन को लगभग 150 विद्यालयों की परीक्षा सामग्री प्राप्त हो गई है। प्रजापति ने बताया कि उक्त परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। संबंधित विद्यालय के प्रभारी संगम केंद्र से प्रातः 8 से दोपहर 12:30 बजे तक बोर्ड कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। संगम केंद्र पर ब्यावर, मसूदा, जेतारण, आसीन, काटगढ़ तथा रायपुर ब्लॉक व आसपास के विद्यालयों की सामग्री वितरित की जा रही है। प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री प्राप्त हो चुकी है। ब्यावर, मसूदा, जवाजा, टॉटगढ़, जेतारण, इधर भीलवाड़ा जिले की कुछ तहसील की सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई है। शहर के मुख्य डाकघर प्रांगण में एक विशाल डाक बचत मेले का आयोजन किया गया। इस महामेले में बचत बैंक, सुकन्या समृद्धि, संपूर्ण बीमा एवं संपूर्ण बचत ग्राम आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। महामेले की अध्यक्षता पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र राम भरोसा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सहायक निदेशक NM माली ने शिरकत की। मंगलवार को आयोजित महामेले में 5521 बचत बैंक श्रेणी
श्रेणी के खाते तथा 266 खाते सुकन्या समृद्धि श्रेणी के खाते खोले गए। इसी प्रकार 45 प्रस्ताव PLI, 22 प्रस्ताव RPLI के प्राप्त हुए। साथ ही 75 शीट्स माई स्टाम्प योजना, 225 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 27 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा 8 अटल पेंशन योजना के बीमे किए गए। समारोह में घेवरचंद, दिनेश राजावत, दीपेंद्र सिंह नाथावत, नौरतमल श्रीमाली, SK छिपा, सुश्री डाली पालड़िया, प्रदीप गोयल, गोविंद राम सेन, OP शर्मा, ताराचंद रासा सिंह तथा मिश्रू सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। समारोह में सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने वाली 7 बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को मुख्य अतिथि ने पासबुक भेंट की। समारोह का संचालन विजय सिंह जैन ने किया। महामेले में कैलाश चौधरी, कमलेश प्रजापत, JP मीणा सहित स्थानीय कार्यालय के कार्मिक उपस्थित थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 श्रीमती प्रेम राजेश ने मंगलवार को 4 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले का फैसला सुनाते हुए 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 23 मार्च 2015 को घटित उक्त हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह तथा 35 दस्तावेज पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। अपर लोक अभियोजक नरेश बंसल ने बताया कि फतेहपुरिया दोयम निवासी कालू सिंह पुत्र मोखम सिंह रावत ने 23 मार्च 2015 को सिटी थाना ब्यावर में एक लिखित शिकायत देकर बताया कि मेरा भाई अजय पाल हेड़ा गली से होकर चांगेट की ओर जा रहा था कि इस दौरान पहले से ही घात लगाकर बैठे पवन कुमार पुत्र नंदकिशोर कुमावत, दीपक कुमार पुत्र रतनलाल तथा अभिलेष पुत्र दिनेश चंद लोहार ने उस पर चाकू से हमला करते हुए बुरी तरह से गोद दिया, जिसके फलस्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लिखित शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया तथा दौरान अनुसंधान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बंसल ने बताया कि तब से लेकर अब तक तीनों अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे। 23/3/2015 को कालू सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट ब्यावर सिटी में पेश की कि मेरा भाई अजय पाल जो कि हेड़ा हॉस्पिटल होकर के चांगेट तरफ जा रहा था, तब मुलजिमान ने उसे चाकू से हमला करके और लोग लुहान करके और मार दिया। इस बाबत जो 4 साल से मुलजिमों के खिलाफ न्यायालय में ये केस चल रहा था, जिस न्यायालय ने तीनों मुलजिमों को 302/34 में आजीवन कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 में 1 माह की सजा का आदेश दिया है। पवन कुमावत, दीपक कुमावत, अभिषेक लोहार तीनों ही मुलजिमान को ये सजा एक दी गई है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से अभियोजन ने 19 गवाह पेश किए व 35 दस्तावेज पेश किए। मुलजिम की तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ और 6 दस्तावेज पेश हुए। शहर के अजमेर रोड स्थित शक्तिपीठ दादीधाम में विगत शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों की ओर से की गई चोरी की वारदात में चौथे दिन भी पुलिस को फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उधर FSL एवं डॉग स्क्वाड टीम अपनी ओर से जुटाए गए सबूत अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि टीम इस पर मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर भी मामले में सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। शहर के आसपास संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। मामले में शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ज्ञात रहे कि शुक्रवार की रात में अज्ञात चोर दादीधाम में प्रवेश कर वहां तैनात चौकीदार पप्पू को बांधकर मंदिर में प्रतिमा पर लगे चांदी के छत्र, मुकुट सहित अन्य जेवर जिनका वजन करीब 5 किलो था सहित दान पात्र को तोड़कर उनमें से तकरीबन 40,000 रुपए की नकदी पार कर गए। मामले की सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सिटी थाना अधिकारी रविंद्र प्रताप दारा ने मौका मुआयना किया था। इसके अलावा अजमेर से FSL टीम तथा खोजी श्वान दल को भी बुलाकर चोरों के बारे में सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है।
जवाजा थाना क्षेत्र में जवाजा में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में सोमवार बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने एक लैपटॉप व कुछ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों द्वारा दी गई चोरी की सारी वारदात बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल तथा सीसीटीवी के फुटेज देखने पर सामने आया कि फुटेज में दो युवक हाथ में लोहे का सरिया लेकर बैंक में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। वृत्त अधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जवाजा की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के ताले टूटे हैं, जिसके बाद देर रात से ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। सैनी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो युवकों ने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था, जिसके कारण उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। चोरों ने ताले तोड़े हैं, एक लैपटॉप चुरा के ले गए यहाँ से, बाकी कैश चुराने में सफल नहीं हुए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फुटेज में स्कार्फ बांध रखे हैं उन्होंने, कोई साफ चेहरे नहीं आ रहे हैं, हाथ में एक सरिया था। खबरों में यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की ओर से शुरू किया गया सर्दी सेवा अभियान जारी है। अभियान के तहत उपखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। अभियान की इसी कड़ी में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा मोहल्ले में 50 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में संस्था सचिव सुशील छाजेठ, सदस्यगण नीलेश बुरट, मनोज शारदा, विमल जैन, दिव्यांश मणि जैन, हेमचंद सिंघवी तथा सुरेंद्र कोठारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान तथा अध्यापक गणों ने संस्था पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। शहर यातायात को सुचारू बनाने तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को सिटी थाना पुलिस ने कार्यवाही की। सिटी थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल सेन के नेतृत्व में शहर के पटेल स्कूल के सामने तथा नगर परिषद मार्ग पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बिना लाइसेंस, क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन करने, बिना नंबर की बाइक चलाने सहित मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले 15 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे तथा जुर्माना राशि भी वसूल की। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने इन वाहन चालकों से भविष्य में यातायात नियमों की पालना करने की नसीहत भी दी। पुलिस कार्यवाही में कांस्टेबल बलवीर तथा गजराज सिंह भी शामिल थे। लायंस क्लब ब्यावर सिटी के सेवा अभियान के तहत मंगलवार को गौ सेवा कार्य किया गया। इस दौरान क्लब सदस्यों की प्रेरणा से चेतन हालाखंडी परिवार के सदस्यों ने मसूदा रोड स्थित श्री तेजारती सर्राफान गौशाला में 1450 किलो हरा चारा गायों के लिए भेंट किया। इस मौके पर लायन राजेंद्र गर्ग, मोहित भारद्वाज, जगदीश रायपुरिया, बुद्धराज शर्मा, प्रदीप खंडेलवाल, नौरत माहेश्वरी, गौ सेवक सतीश गर्ग, महेंद्र शर्मा, कमलेश कुमावत सहित हालाखंडी परिवार के सदस्य उपस्थित थे। शहर के लोढ़ा मार्केट में सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी कन्हैयालाल सोनी ने 20 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में व्यापारी ने बताया कि गत 9 जनवरी को उसके पास पाली जिला क्षेत्र से राकेश नाम का एक व्यापारी आया। राकेश ने उसे एक प्रतिष्ठित फर्म की टंच पर्ची के साथ 1224 ग्राम चांदी की ढली दी, जिसके बदले राकेश उससे 956 ग्राम चांदी के अन्य आइटम ले गया। 20 जनवरी को राकेश अपने एक साथी भरत सोनी के साथ फिर से उसी व्यापारी के पास आया। इस बार राकेश ने कन्हैयालाल को 810 चांदी की एक ढली और दी। बातों ही बातों में कन्हैयालाल को राकेश और भरत पर संदेह हुआ। उसने चांदी की जांच करवाने की बात कही। आरोप है कि जैसे ही चांदी की जांच करवाने की बात होने लगी, अचानक राकेश और भरत सोनी फरार हो गए, जिस पर व्यापारी का संदेह गहरा गया। उसने राकेश द्वारा 9 जनवरी को दी
गई चांदी की जांच करवाई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जांच में पूरी चांदी नकली मिली। व्यापारी ने दोनों युवकों को काफी तलाश किया, लेकिन दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सिटी थाने के एएसआई बाबूलाल ने मुखबिर इत्तला पर सोमवार देर शाम चांगेट के समीप से सांगरवास हाल धुंधला पाली निवासी 32 वर्षीय भरत को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मंगलवार शाम को देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए 151 दीप जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय हो, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे तथा जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा सरीखे नारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कुमावत ने अपने उद्बोधन में नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे महापुरुषों की बदौलत ही आज हमें आजादी प्राप्त हुई है। विभाग अध्यक्ष मुकेश सोनी ने उपस्थित सभी से नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही। कार्यक्रम में अध्यक्ष विवेक शर्मा, महावीर कुमावत, पिंटू यादव, बंटी कुमावत, अनिल हरचंदानी, आकाश प्रजापति, लोकेश मोयल, नरेंद्र आर्य, प्रकाश गर्ग, महावीर बाफना, मुकेश सेन, जनक मंडोरा, सुनील जोशी तथा सतीश गर्ग सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 23 जनवरी 1897 में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ट्राई के नियमों के खिलाफ हुए उपखंड के समस्त केबल ऑपरेटर आम केबल उपभोक्ताओं के हितों को लेकर दिया ज्ञापन। हत्या के 4 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दिया फैसला। 3 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। शहर के मुख्य डाकघर में आयोजित हुआ बचत महामेला। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया पुरस्कृत। और राष्ट्रीय बजरंग दल ने सुभाष जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किया कार्यक्रम। सुभाष सर्किल पर जलाए 151 दीप।